हेलो वन, मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया और आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक काफी अहम मुद्दे के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि जैसा आपको पता है कि 1 अप्रैल से टैक्सेशन लागू हुआ था और 1 जुलाई से 1% टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के ऊपर। लेकिन अभी जो हम इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर शिफ्ट हुए हैं या फिर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ये समझ के कि भैया इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टीडीएस हमको नहीं देना है, तो क्या ये बात पूरी तरीके से सही है या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज भी टीडीएस के दायरे में है, और अगर है तो किस तरीके से, कितना परसेंट टीडीएस है और कैसे देना है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। बिटकॉइन की बात करें तो यहां पर बिटकॉइन की प्राइस 21,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। कल आपको याद हो मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी कि भैया अनयूजुअल बाइंग एक्टिविटी हो रही है। 11 से 12 मिनट के अंदर, मतलब 14 मिनट के अंदर 259 मिलियन यूएसडीटी से बिटकॉइन की बाइंग हुई है, और जो कि 11% के आसपास का था। तो ये अनयूजुअल बाइंग एक्टिविटी जो थी, इसकी वजह से बिटकॉइन में एक काफी अच्छी ग्रीन कैंडल भी हमें देखने को मिली। यहां पर आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल थी, लगभग ये कैंडल 4.5% के आसपास की थी। तो 4 घंटे की कैंडल, ये जो 4-4.5% का पंप आया था ना, ये इसी अनयूजुअल बाइंग एक्टिविटी के कारण आया था। और इस अपडेट के बाद में रिजल्ट भी आप देख सकते हो, मैंने शेयर कर दिया था। ये लगभग 8 मिनट और यहां पर आप देख सकते हो, मतलब 10 मिनट के अंदर ही आपको वहां पर पंप भी देखने को मिल गया था। फिर अलर्ट भी मैंने शेयर करा कि भैया यहां पर बिटकॉइन फिर से आए हैं, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत डंप हमें देखने को मिला। तो ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी ना, यहां पर सीजे बाइनेंस ने भी इसके ऊपर ट्वीट करके बताया कि बाइनेंस पर क्या हो रहा है कि जीरो फीस एंड वीआईपी पाने के लिए अभी काफी लोग गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो यूएसडीटी से बाय कर रहे हैं और फिर ही सेल कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से वो कुछ सही तरीके से रूल्स के मुताबिक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो वो हटा ही रहे हैं। तो इसकी वजह से सडन ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। यहां पर ये अपडेट मैंने शेयर कर दी थी कि 3 बिलियन इन बिटकॉइन परचेस इन द पास्ट 2 आवर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पंप हुआ। साथ ही मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ 3 चार्ट भी शेयर करे थे। मुद्दे की बात पे ही मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। 3 चार्ट शेयर करे थे। एक तो था ये वाला जो कि है एडम एंड ईव पैटर्न। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसके अलावा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसके अलावा मैंने बियर फ्लैग भी आपके साथ शेयर करा। साथ ही मैंने साफ साफ बता दिया था कि भैया देखो, आप तो मुद्दे की बात ये समझो कि 21,500 के नीचे तब तो हमें पक्का बियर फ्लैग को फॉलो करना है, और अगर 22,500 के ऊपर बिटकॉइन चला जाता है तो पक्का यहां पर ये जो पैटर्न है वो वैलिडेट हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हो एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और कुछ इस तरीके से हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेन मतलब का जोन है हमारा वो यही है, 21,500 वाला। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तब तो ये दोनों पैटर्न वैलिडेट हो जाएंगे, और आराम से जो बियर फ्लैग है वो अपना यहां पर सपोर्ट देगा इसको 19,700 के आसपास। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो वेल्स की कुछ एक्टिविटी हुई तो वो एक अलग बात है। तो यहां पर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी इस बियर फ्लैग को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आरएसआई जो है ओवर सोल्ड की तरफ जाती हुई मुझे दिख रही है, ओवरबोट अभी ये चल रही है। बात करें अगर अब मार्केट की अपडेट्स के बारे में, तो इसके ऊपर तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। आज या फिर लगभग 2 बजे के आसपास ही अपडेट आ गई थी कि टेस्ला के जो सीईओ मिस्टर इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया है, या फिर ऑफिशियली ये अपडेट आई है कि भैया जो ट्विटर के साथ उनकी डील होने वाली थी $44 बिलियन के आसपास की, उन्होंने उस डील को टर्मिनेट कर दिया है। रीजन इसका ये दिया गया है कि भैया मस्क साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी ट्विटर से कि भैया कितने स्कैम अकाउंट से इस तरीके से, और बहुत सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी मांगी थी। तो ट्विटर के बोर्ड ने वो इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी, और अगर मैं इनकी जगह होता या फिर आप इनकी जगह होते तो क्या करते। अगर आप किसी चीज को बाय करने जा रहे हो और उसके बारे में अगर कुछ आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो और वो बंदा सामने से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो बाय तो मैं शायद नहीं करूंगा इस तरीके से। तो वो शायद इनके केस में भी हुआ, या फिर कह सकते हैं कि, और पहले भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली है इसी तरीके की कि इलॉन मस्क पहले तो हाँ कर देते हैं फिर ना कर देते हैं। तो कुछ उसी तरीके का ये वापस से हमें केस देखने को मिला कि इलॉन मस्क का ये 44 बिलियन का ट्विटर जो एक प्लान था, डील जो थी, वो अभी टर्मिनेट होती हुई हमें दिख रही है। और इसके बाद में इलॉन मस्क के ऊपर 1 बिलियन के आसपास जो ट्विटर है वो फाइल कर सकता है, क्योंकि पहली बात हो गई थी कि अगर इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय नहीं किया तो भैया ये इनके ऊपर केस कर देंगे कि भैया हमारी ब्रांड इमेज इस तरीके से बिगड़ी है। और यहां पर आप ट्विटर के शेयर भी देख सकते हो, ट्विटर के शेयर्स में भी काफी अच्छी गिरावट आई है। हालांकि
इलॉन मस्क के फेवरेट कॉइन डॉज कॉइन में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि अगर ये बाइंग हो जाती तो एक अलग केस होता, और अगर ये बाइंग नहीं हुई है तो अब देखने वाली बात यह है कि इन 44 बिलियन डॉलर को इलॉन मस्क अब किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, या फिर जैसे उन्होंने पहले ही रखा हुआ है वो वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अगर ये बिटकॉइन वगैरह में आए तो एक अलग खतरनाक माहौल हमें देखने को मिल सकता है, खतरनाक बाइंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। अब मेन मुद्दे की बात की भैया, इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्या टैक्स के दायरे में है या नहीं है, किस तरीके से है। देखो 4 तारीख को निश्चल शेट्टी जी ने, वजरिक्स के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था, और आई एम सो सॉरी मैंने इसको कवर नहीं करा था पिछली कुछ अपडेट्स में। 4 तारीख को इन्होंने ट्वीट करके बताया कि समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज दैट डज नॉट डिडक्ट टीडीएस वुड मीन you have to pay TDS directly to income tax department. You need to know पैन और द सेलर ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो भैया आपको फिर भी टीडीएस देना ही है डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और जो सेलर है ठीक है उसका आपको पैन कार्ड लेना है। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि कितना परसेंट टीडीएस है, तो वो 20% टीडीएस के आसपास बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बाहर का कोई सेलर हुआ, मान लो मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर हूं और P2P कर रहा हूं या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो सेलर है वो बाहर का है। अगर मान भी लो पता है तो उनके वहां से मैं पैन कार्ड वगैरह किस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज। तो अब देखने वाली बात ये है कि यहां पर किस तरीके से ऑफिशियल सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आती है कि भैया इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर अभी इस तरीके से इन्होंने साफ लिखा है, मे बी आस्क्ड टू पे 20%, मे बी यहां पर इन्होंने लिखा है। और बाकी इनका पूरा ये ट्विटर थ्रेड जाके देख लेना, इन्होंने इस तरीके से पूरा टीडीएस को समझाया कि भैया किस तरीके से आपको 20% टीडीएस देना पड़ सकता है अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो हाल फिलहाल तो देखो यही बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार मतलब 20%, हालांकि कुछ अपडेट्स भी आई थी कि भैया अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर 30% टैक्स वगैरह अलग से देना होगा। तो ये एक कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, और अभी इसका कंफ्यूजन पूरा दूर नहीं हुआ है जब तक सरकार की कुछ अपडेट आती नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात थी, इसका आपको ध्यान रखना है, आपकी जानकारी में ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करने के बारे में विचार करिए, एक ऐसी रिपोर्ट वो पब्लिश कर सकती है पब्लिकली जो कि बिटकॉइन माइनिंग और इस इंडस्ट्री का क्लाइमेट पर क्या असर पड़ रहा है उसको बता सकती है। यहां पर आप देख सकते हो पूरी अपडेट। तो बाइडेन जो है और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी प्रूफ ऑफ वर्क पर फोकस कर रहा है, यानी कि अभी जो यूएस में, जैसा आपको पता हो कि यूएस में काफी ज्यादा माइनिंग होती है। ठीक है, वर्ल्ड की शायद नंबर 2 या नंबर 1 के आसपास माइनिंग यहीं पे होती है। तो अभी प्रूफ ऑफ वर्क से इलॉन मस्क ने भी इसी का मुद्दा लेते हुए जो टेस्ला की और बिटकॉइन की डील थी उसको ठुकराया था, मतलब कि टेस्ला से आप बिटकॉइन बाय नहीं कर सकते हो। रीजन उन्होंने यही दिया था कि ये क्लाइमेट वगैरह पे दुष्प्रभाव पहुंचाता है। तो यही एक बात है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग के ऊपर फोकस कर रही है और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट वगैरह भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर यूएस ने, ये यूएस से जुड़ी हुई है, यूएस डिप्लोमेट्स कॉल ऑन जापान क्रिप्टो एक्सचेंजेस। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है यूएस के डिप्लोमेट्स ने कि जैसा अभी रशिया के ऊपर आपको पता है ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है यूएस, तो जापान को उन्होंने कहा है कि आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जो माइनिंग ऑपरेशंस है वो वहां से बंद कर दो, जिससे कि कम से कम उनको कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े इस चीज का। तो ये एक अपडेट थी। ठीक है, इसको ज्यादा इतना समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर जस्टिनसन से जुड़ी हुई है, ट्रोन के फाउंडर ने, उन्होंने ये कहा है कि भैया जस्टिनसन सेज ही इज रेडी टू स्पेंड $5 बिलियन ऑन एक्विजिशन एज क्रिप्टो फर्म स्ट्रगल, यानी कि अभी काफी जो क्रिप्टो फर्म से कंपनीज स्ट्रगल कर रही है वो अपने $5 बिलियन को इसमें स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी। अब देखो इन्होंने पहले भी ये बड़ी बड़ी बातें बोली है, बड़े बड़े बोल बोले, लेकिन कुछ असर ना ही उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो टीथर से जुड़ी हुई अपडेट भी मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करी थी, और इसलिए बार बार ये आपसे दोहराता हूं कि भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आज नहीं तो कल आपको जरूर से एक ऐसी अपडेट मिलेगी जो आपके 100% काम की होगी, और वो अपडेट अगर आपको समय पर ना मिली तो आपको इससे काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बार बार दोहराता हूं भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इससे किसी का नुकसान तो है नहीं। तो जाके टेलीग्राम को सिंपली ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चार्ट्स वगैरह, कॉल वगैरह, इमरजेंसी अपडेट, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टीथर जो है उन्होंने ये कहा है कि भैया जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी सेल्सियस वगैरह में, अभी उसका कोई भी असर यूएसडीटी के रिजर्व पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था तो इससे यूएसडीटी के जो यूजर्स हैं उनके ऊपर इसका कोई असर वगैरह नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी।
तो बस यही कुछ अपडेट्स थी मार्केट की, और बाकी आज कोई इतनी खास अपडेट आई नहीं है। इलॉन मस्क की जो अपडेट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी, और बाकी ये टीडीएस का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। निश्चल शेट्टी जी ने इसको ट्वीट करके सब कुछ समझाया हुआ है, बाकी जाके आप देख लेना पूरा ट्वीट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।